अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारा देसी किचन पंजाब और आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आज बनाने जा रहे हैं हम सब्ज़ तोरी। भिंडी होती है एक और ये तोरी। हमने इसका छिलका उतार दिया है और इससे हमने अभी कटिंग नहीं किया क्योंकि ये पहले काट के रखने से इसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक हो जाती है। इसलिए अभी हमने इसका सिर्फ छिलका उतारा है। उसके बाद हमने उसमें जो चीज़ डाल रहे हैं वो है चने की दाल। चने की दाल को हमने भिगो के रखा है 2 घंटे। उसके बाद फिर हमने इसके बॉयल कर लिया है और ये अच्छी तरह गल चुकी है। और उसमें हम शामिल कर रहे हैं 2 अदद प्याज जिनको हमने ब्राउन कर लिया है, और लहसुन है 2 चम्मच, कुटा हुआ खुश्क धनिया है 1 चम्मच, और 2 चम्मच है लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, अगर ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं या कम। कुछ लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं, आप कम भी यूज़ कर सकते हैं। और खुश्क सफ़ेद ज़ीरा है 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़ायक़ा है, और हल्दी है आधा चम्मच। और उसके अलावा है सब्ज़ मिर्च, कुछ हमने कटिंग कर ली है 4 से 5 अदद, और 4 से 5 अदद हमारे पास साबुत हमने रखी है, और हरा धनिया है, और 3 अदद टमाटो का पेस्ट है, और उसके अलावा आधा कप कुकिंग ऑयल है जिसके अंदर हम अभी इसको पकाएंगे। तो आइए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आधा कप हमने कुकिंग ऑयल लिया है, उसको हमने गरम कर लिया है। प्याज चूँकि ऑलरेडी हम पहले ब्राउन कर चुके हैं, तो इसमें हम पहले डालेंगे 1 चम्मच जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट रखा है। इसको हम हल्का सा पका लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी तमाम रेसिपी ऐसी हैं कि जिनके तमाम मसाले हम घर से ही यूज़ कर सकते हैं और आसानी से तैयार की जा सकती हैं। लहसुन का हो गया पेस्ट। अब हम इसमें ये तमाम मसाले जितने हमने रखे हैं अभी आपको बताया, ये सारे के सारे इसमें ऐड कर देंगे, और इसमें हम थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे। और 2 अदद टमाटर जो कि हमने इसकी पेस्ट बना के रखा है, मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे हमने, ये भी इसमें डाल दिया है। अब हम अपना मसाला तैयार करेंगे, और साथ साथ हम तोरी को बारीक काट लेंगे। मसाला हमारा तैयार हो चुका है, ये देखें। अब हम इसमें तोरी हमने बारीक बारीक काट ली है, इसको हम इसमें अब ऐड कर देंगे मसाले में। एक किलो तोरी है और आधा किलो हमने चने की दाल ली है। तोरी को हम इसमें डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा गिलास पानी, और इसको ढाँप देंगे, पकने देंगे ताकि ये तोरी जो हमारी गल जाए, क्योंकि दाल हमने पहले से गला ली है, वो गल चुकी है, बॉयल करके रखी है हमने। और अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, इसको ढाँप देंगे, मीडियम आंच पे इसे पकने देंगे जब तक ये पानी खुश्क न हो जाए। पानी खुश्क हो चुका है, आधा गिलास हमने इसमें पानी डाला था, और तोरी हमारी तैयार और गल चुकी है। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे, आधा किलो दाल की जो हमने बॉयल करके रखी है। चने की दाल आधा किलो और तोरी 1 किलो। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम इन दोनों चीज़ों को भून लेंगे, और हम इसमें
हरी मिर्च भी शामिल कर लेंगे। कुछ हमने कटिंग करके रखा है और कुछ वैसे ही है। अच्छी तरह हम इसको अब भून लेंगे। दाल और तोरी दोनों अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं। हमने भून लिया है। अब हम इसमें धनिया शामिल करेंगे जो हमने बारीक काट के रखा है। आधा कप तकरीबन धनिया है। हरा धनिया और हरी मिर्च के बगैर ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई भी खाना नामुकम्मल है। ये लेंगे, हमारी ये आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे। लीजिए, हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अचार के साथ हम इसको यूज़ करने लगे हैं। आप भी रायता बनाइए अचार और सलाद के साथ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसे लगी। हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। उस वक्त तक अगली रेसिपी के साथ जब हम दोबारा हाज़िर हों, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।